आई एम योर पीजीटी बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम मैपल्स अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन। तो बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन में होगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि जितना भी ज़रूरी नहीं है कि डीएनए में जितना डीएनए है उसके टोटल लेंथ का हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या था? डीएनए रेप्लिकेशन में तो टोटल डीएनए की लेंथ जितनी होगी पूरा ही रेप्लिकेशन होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन में पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो। ठीक है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हम देखते हैं कि होता क्या है। तो बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर रीजन होगा, टर्मिनेशन रीजन होगा। प्रमोटर रीजन क्या होगा? जहाँ पर स्पेसिफिक आपके एंजाइम, यानी कि रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम काम करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का दूसरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो आपके प्रमोटर पर आकर बाइंड करेगा। देन टर्मिनेटर रीजन, जहाँ पर हमारा आरएनए का मतलब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होना है, यानी कि यहाँ पर आकर आपका आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। और इसके बीच में होंगे कुछ स्ट्रक्चरल जीन जिनका हमें ट्रांसक्रिप्शन करवाना है। ठीक है, यानी कि एक साइड होगा प्रोमोटर, एक साइड होगा टर्मिनेटर और बीच में होंगे हमारे स्ट्रक्चरल जीन जिनका हमें ट्रांसक्रिप्शन करवाना है। ठीक है, तो बात करते हैं क्या टोटल लेंथ का हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा? तो नहीं, डीएनए की टोटल लेंथ का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना होता। दूसरा पॉइंट रहेगा कि जो हमारा डीएनए है उसका ट्रांसक्रिप्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो चाहे डीएनए का रेप्लिकेशन हो या फिर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो, दोनों ही प्रोसेस हमारे 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि तो जो हमारा 3 प्राइम to 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है वो एज ए टेम्पलेट यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, जो हमारा 5 to 3 वाला स्ट्रैंड होगा उसको हम कोडिंग रीजन कहेंगे। कोडिंग रीजन बस इसका नाम होगा, बट ये कोड नहीं करेगा। कोड हमारा करेगा 3 to 5 प्राइम वाला, तभी तो यहाँ पर 5 प्राइम to 3 प्राइम यहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इधर से 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? आरएनए का डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, जिससे कि मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात, क्या दोनों ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा? तो नहीं, सिर्फ एक स्ट्रैंड का हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड का हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पर 2 mRNA बनेंगे और आपस में ये बॉन्डिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए आकर इस पर बाइंड नहीं करेगा और हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ एक स्ट्रैंड का ही क्या होगा यहाँ पर? ट्रांसक्रिप्शन। तो देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और उसके साथ हमारा सिग्मा फैक्टर आकर प्रोमोटर रीजन पर बाइंड करेगा, जिससे हमारा इनिशिएशन होगा। कुछ लेंथ बनने के बाद यहाँ सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर इसको इलोंगेट यानी कि आगे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करवाएगा आरएनए की। ठीक है, जब यहाँ पर टर्मिनेटर रीजन पर ये पहुँच जाता है आरएनए पॉलीमरेज अपना आरएनए बनाते बनाते, तो यहाँ पर रो फैक्टर आएगा जो कि टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो प्रोमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा विद सिग्मा फैक्टर। जब सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा तो इनिशिएशन होगा, और जब सिग्मा फैक्टर इसको छोड़ के चला जाएगा तो यहाँ पर इलोंगेशन होगा। देन जब ये टर्मिनेटर पर आ जाएगा तब यहाँ पर एक रो फैक्टर आएगा, जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो भी यहाँ से हट जाएगा। तो बात करते हैं कि बैक्टीरियल जीन जो होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक होंगे। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब यहाँ पर क्या है? पॉलीसिस्टोनिक जीन इज़ अ जीन दैट इनकोड, मतलब ये इनकोड करेगा एक mRNA यहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा। इसका पॉलीसिस्टोनिक का मीनिंग ये रहेगा, इससे बनने वाला एक ही mRNA बहुत सारी प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, जबकि यूकैरियोटिक आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो मोनोसिस्टोनिक होगा, यानी एक mRNA से एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और बैक्टीरियल जो ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं उसमें क्या होगा? उसमें पॉलीसिस्टोनिक होगा, जो एक ही mRNA से बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा देगा। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन था, यानी प्रोकैरियोट में। तो थैंक यू सो मच।